टेलीविजन पे वापसी मैं करना चाहती हूँ बट बजट नहीं है। बजट की क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आई लव टेलीविजन, मैं टेलीविजन से ही बनी हूँ। वापसी तो मैं करना चाहती हूँ बिकॉज टेलीविजन इज माई फर्स्ट लव। पहला सवाल ही यही होता है कि मैडम सर 2 आ रहा है ना, मैडम सर 2 कब आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा, मैंने भी ट्रस्ट कर लिया था, फिर मुझे भी धोखा मिला है। लेकिन उस धोखे के बाद ऑफकोर्स आप वो इंसान तो नहीं रह जाते हो, आप बदल जाते हो। लेकिन हाँ, हमें शायद इतना भी ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। सॉन्ग के लिए मुझे बुलाया था कि एक सॉन्ग शूट हमें करना है, पेरिस में शूट है या फ्रांस में शूट है, आई डोंट नो। और उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तो फिर शूट के बाद सब बैठेंगे मस्ती करेंगे। मुझे थोड़ा सा, हम लड़कियों को ना वो वी आर गिफ्टेड विद वो सेंस की फील आ जाता है, तो मैं समझ गई वहाँ पे। मुझे याद है कि मैं आधा घंटा पहले नीचे जाके ना मिरर के सामने जाके ना काजोल जी के सीन्स करती थी। मुझे शुरू से उनकी वो जो बबलीनेस थी और ऑल्सो इमोशनल सीन्स में वो कितनी इमोशनल हो जाती है, तो वो मुझे बहुत पसंद था। एक शो आया था जिसमें सारी फैमिली के साथ, एक रियलिटी शो था, तो मैं उसमें अपनी पूरी फैमिली को साथ ले गई जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू कम ऑन टेलीविजन। और लकीली मुझे वहाँ से मेरा पहला शो ऑफर हुआ। आज आप पीछे पलट कर देखते हो, आपको अपनी लाइफ पर प्राउड होता है, कोई रिग्रेट होता है या कुछ? रिग्रेट मुझे कुछ भी नहीं है क्योंकि वो ये मेरी जर्नी है लाइफ की जो ऐसी ही लिखी थी। आई वुड लव टू प्ले करिश्मा अगेन फॉर श्योर। मतलब अगर मेरी लाइफ में ऐसा आएगा तो मैडम से 2 अगर बनता है तो आई वुड लव टू डू इट। अभी आपका स्टेटस क्या है? सिंगल? आई एम सिंगल बट आई एम ऑल्सो रेडी टू मिंगल। एक ऐसा सपना जो सोने नहीं देता है। वाओ, मैंने अपने ड्रीम रोल के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। कंगना की बायोपिक बनेगी तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी बिकॉज आई लव हर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं आप सभी की चहेते यानी टीवी स्टार युक्ति कपूर। युक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है टीवी में और बहुत सारे फैंस हैं आपके, बट यू नो बहुत वो परेशान हैं कि कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, टीवी पर वापसी क्यों नहीं हो रही है, तो ये बताइए। टेलीविजन पे वापसी मैं करना चाहती हूँ बट बजट नहीं है। बजट की क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं आपको बताती हूँ, मैंने 3-4 शोज़ के 2024 में मॉक टेस्ट किए हैं और मॉक टेस्ट के बाद मेरा नहीं हुआ है। वन ऑफ द रीज़न वाज, हो सकता है किसी में मैं वाकई फिट नहीं हुई हूँ और बट मेन रीज़न था बजट। आई डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम हो गई टेलीविजन में कि बजट ही नहीं है। लेकिन येस ऑफ कोर्स आई लव टेलीविजन, मैं टेलीविजन से ही बनी हूँ। तो मुझे एक अलग ही प्यार है टेलीविजन के लिए। तो शायद अब मुझे मेरा बजट कम करके अब जो भी काम है उसमें हाँ बोलना पड़ेगा एट द एंड बिकॉज आई काइंडा लव वर्किंग 25 days a month। अभी क्योंकि सीरियल नहीं होता है तो आप एक स्केड्यूल होता है, फिर आप घर पे रहते हो। आई हैव एंजॉयड दैट ऑल्सो, मेरे को मेरा टाइम मिला। लेकिन हाँ, अब कम बजट में आना पड़ेगा। टेलीविजन में बजट नहीं है, आई एम सो सॉरी बट दिस इज़ द हार्श ट्रूथ कि बजट बहुत कम हो गया। हमने अभी पिछले बहुत सारे आर्टिस्ट से बात की, सीनियर एक्टर से बात की, उनका यही कहना है कि उनके पास बहुत ऑफर्स आए बट उनको ये बोला गया कि हमारा बजट कम है। कैन यू बिलीव कि वो बजट बोल रहे हैं जो मैंने शायद 8 साल पहले लिया था। तो मैंने 8 साल की मेहनत जो की है उसके बाद भी अगर मैं 8 साल पहले वाले बजट करूंगी तो फिर मैं तो फिर से मेरी लाइफ रीस्टार्ट होगी। तो फिर मैंने क्या किया 8 साल तक यहाँ तक पहुँच। तो मुझे थोड़ा एक्चुअली बहुत गुस्सा है इस चीज़ को लेकर। आपकी तरह बहुत सारे एक्टर्स गुस्सा हैं और इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टर बन रहे हैं, या क्या आपको लगता है कि हर कोई एक्टर अभी है? आई डोंट नो इंटरनली क्या, हम तो बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है बट इंटरनली क्या ट्रुथ है कि क्यों बजट कम हो रहे हैं मैं नहीं जानती हूँ। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ बट आई फील शायद बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हो गए हैं तो अब हमको भी फ़ोन पे देखना पसंद है या टेलीविज़न का व्यूअरशिप कम हो गया है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम बट बजट नहीं है। अभी जो इस दौरान आप यू नो मैडम सर के बाद कुछ अच्छे ऑफर्स आए, आपने बोला बहुत सारे आए थे बढ़ने, क्या किस तरह के ऑफर्स थे और आप पर्सनली किस तरह से वापसी करना चाहती हैं? शोज़ थे काफ़ी अच्छे चैनल के, प्राइम चैनल के शोज़ थे जिनके मैंने मॉक टेस्ट किए थे
बट वापसी तो मैं करना चाहती हूँ बिकॉज टेलीविजन इज़ माई फर्स्ट लव एंड देन हंगामा OTT, बिकॉज हंगामा OTT ने मुझे काफ़ी अच्छा काम दिया है और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दिया है, सो आई एम इन लव विथ हंगामा OTT। बट टेलीविजन में अब मैंने बोला ना बजट कम करके, क्योंकि मेरे फैंस मुझे देखना चाहते हैं रोज। या एग्जैक्टली, और आज भी डिमांड कर रहे हैं कि वापस आओ वापस आओ, और आई एम श्योर सोशल मीडिया पे बहुत सारे आते हैं मैसेजेस, पक्का आऊँगी। आई एम ट्राइंग अगेन, मैं ऑडिशंस दे रही हूँ रोज़, 2-3 ऑडिशन जितने भी आ सकते हैं सब दे रही हूँ, जिसमें मेरा लक लगेगा, जो मेरी किस्मत में होगा, शो मुझे मिलेगा तो मैं आ जाऊँगी। बट बजट कम इन द सेंस वही वापस स्टार्टिंग, हाँ, वापस से रीस्टार्ट, उसमें हम ये ट्रुथ है कि वापस से वही 8 साल पहले जो मेरा बजट था उससे मुझे वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आपकी पुराने शोज की बात करें, अभी भी टच में हो आप सब सारे लोग? हाँ। मैडम सर के लोग, हमारी हाल ही में बात हुई थी भाभी से, सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग कहीं कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ बात होती रहती है। कैसे याद करते हैं? फैंस आज भी बोलते हैं थर्ड वापस लेके आओ मैडम सर। हाँ, पहला सवाल यही होता है कि मैडम सर 2 आ रहा है ना, मैडम सर 2 कब आ रहा है, बट आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा। चलिए युक्ति से अगर जाना चाहें, उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक की पूरी लाइफ में आंख बंद करके कोई ऐसा गेम या फैसला लिया है, या अपनी लाइफ का कोई ऐसा जो गेम की तरह रहा हो और वो शायद अच्छा हो गया हो या खराब हो गया हो? हाँ, लिया है। ब्लाइंड गेम करके मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फैसला लिया था जिसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट क्या था, थोड़ा डिस्क्लोज करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स करूँगी, क्योंकि लड़कियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी हम लाइफ में ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं कुछ लोगों पे, एंड नॉट जस्ट इन योर पर्सनल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, कभी कभी फ्रेंड्स, कभी कभी यू नो फ्रेंडशिप लाइक विथ लड़की के साथ, लड़के के साथ या किसी के साथ भी हमें बहुत ज़्यादा, मैंने भी ट्रस्ट कर लिया था, फिर मुझे भी धोखा मिला है। लेकिन उस धोखे के बाद ऑफ कोर्स आप वो इंसान तो नहीं रह जाते हो, आप बदल जाते हो, लेकिन हाँ, हमें शायद इतना भी ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। आपने बोला जब आप इनिशियली आई थी मुंबई, थोड़ा आपको पुराने दौर में लेके जाना चाहते, जब आप पढ़ाई कर रही थी, आपको ये भी नहीं पता था आपको एक्ट्रेस बनना है, कैसे हुई थी आपकी एक्ट्रेस बनने की जर्नी, थोड़ा आप रिवील करना चाहेंगे? और क्या कुछ मोमेंट था उस दौरान, क्या चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में, और कैसे आपने आज अपनी इस जगह पर अपनी एक मुकाम बनाई है? घूमते खड़े हुए ना। तो बचपन में ना मेरी मम्मी का पार्लर था, तो जब वो 9:30 बजे खुलता था सुबह, तो मुझे याद है कि मैं आधा घंटा पहले नीचे जाके ना मिरर के सामने जाके ना काजोल जी के सीन्स करती थी। मुझे शुरू से उनकी वो जो बबलीनेस थी, और ऑल्सो इमोशनल सीन्स में वो कितनी इमोशनल हो जाती है, तो वो मुझे बहुत पसंद था। बट दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज कि मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। तो बट हाँ, मुझे टीवी में आने का शौक था आई थिंक। तो वो एक शो आया था जिसमें सारी फैमिली के साथ, एक रियलिटी शो था, तो मैं उसमें अपनी पूरी फैमिली को साथ ले गई जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू कम ऑन टेलीविजन। और लकीली मुझे वहाँ से मेरा पहला शो ऑफर हुआ। मैं बहुत छोटी थी, 14-15 ईयर्स की थी, तो मैंने अपना वो पहला शो किया। उसके बाद मुझे लगा कि शो तो आराम से मिल जाता है, बट कैन यू बिलीव मैंने उसके बाद 7 ईयर्स स्ट्रगल किया है जिसमें मुझे काम नहीं मिल रहा था। आई एम श्योर मैं भी उतनी ग्रूम्ड, उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी एज एन एक्टर, बट फिर वो 7 साल में मैंने अपने आप पे बहुत काम किया, मेहनत की। तो मेहनत अगर आप करते हो और किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो, और आपका जो ड्रीम आप उसको बार बार विजुअलाइज करते हो, तो वो सच हो जाता है। एंड आज मैं यहाँ बैठी हूँ, हंगामा OTT का एक शो आ रहा है मेरा, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो मेहनत तो थी, या मेहनत थी और बहुत ज़्यादा थी। वो जितना आपने बताया वो बहुत सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड इट्स नॉट इजी टू लिव इन मुंबई, इट्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई, और आपको बहुत कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। तो था, लेकिन हाँ, मैं मंजिल तक पहुंच गई। क्योंकि मुंबई में अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है या आपका कोई अपना नहीं है, तो जैसा आपने बोला सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब क्या कुछ किया था, कुछ याद आता है, किस जगह पर रही थी? आई रिमेम्बर स्टेइंग इन अ पीजी, उसको हम बिग बॉस का घर बोलती हूँ मैं, कि उसमें 5-6 लड़कियां एक साथ यू नो रूम शेयर करते हैं, वैसे रहती है। हाँ, तो मतलब वो पीजी में मैं रहती थी, इट वाज लाइक मतलब मैं वहाँ से निकल गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब वो एक बिग बॉस का घर था, लड़कियां कभी कभी कैट फाइट सब होती थी, लेकिन वहाँ से मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप भी हुई मेरी एक लड़की से, जो आज भी मेरी फ्रेंड है। तो बट हाँ, ये स्ट्रगल था। मतलब कैन यू इमेजिन शेयरिंग योर रूम विद समवन जिसको आप जानते भी नहीं हो, और घर वालों की बहुत याद आती है, होम सिक बहुत फील होता है। लेकिन अब मेरे अंदर मुझे पता था कि होगा, अच्छा मेरे साथ होगा। तो वो एक होप जो थी, जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे दिमाग में डाली कि डू नॉट लूज, डू नॉट गिव अप,
वही आई थिंक आज मुझे यहाँ पहुँचा है। और ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत काला सच ये भी है, कास्टिंग काउच, राइट? आपकी पूरे जर्नी में कभी ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ है? अगर हुआ है तो आपने कैसे जवाब दिया है पलट करके? मैंने ब्लॉक किया है। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मेरे साथ, बट हाँ आई रिमेंबर एक सॉन्ग के लिए मुझे बुलाया था कि एक सॉन्ग शूट हमें करना है, पेरिस में शूट है या फ्रांस में शूट है, आई डोंट नो। और उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि लाइक तो फिर शूट के बाद सब बैठेंगे मस्ती करेंगे। मुझे थोड़ा सा, हम लड़कियों को ना वो वी आर गिफ्टेड विथ वो सेंस की फील आ जाता है, तो मैं समझ गई वहाँ पे। तो मैंने बोला सर आई एम सो सॉरी, मेरे ना नीचे कोई वेट कर रहे हैं, मैं जाकर आती हूँ, एंड आई ब्लॉक्ड हिज नंबर। तो मेरे से वो एक ही बार ऐसा हुआ था, बट यहाँ ये ऐसा होता है। बट अब तो आप बहुत बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सारे फैंस हैं, बट फिर भी जाना चाहेंगे पॉपुलर होना है अभी बाय द स्टेप चलते ही जाएंगे। करेक्ट बट आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ। ये भी आसान नहीं है इस जगह पर आना। तो आज आप पीछे पलट कर देखते हो, आपको अपनी लाइफ पर प्राउड होता है, कोई रिग्रेट होता है या कुछ? रिग्रेट मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ये मेरी जर्नी है लाइफ की जो ऐसी ही लिखी थी। अब उसको लिखा हुआ आप बदल नहीं सकते हो, आप बस अपनी मेहनत से अपनी डेस्टिनी के पास जल्दी पहुंच सकते हो। तो वो मेहनत थी, वो मेहनत की मैंने। बीइंग एन एक्ट्रेस सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा है? मतलब अब तक की जो पूरी जर्नी रही है एक्ट्रेस की, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आप फील किया है आपने? चैलेंज तो एज सच आई थिंक आई लव एक्टिंग, आई लव माई वर्क सो मच कि मुझे कभी कुछ चैलेंज आता भी था तो मैं उसको एक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो मुझे ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं लगा। मतलब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगा। हाँ लेकिन कभी कभी जब ऐसा शो होता है जिसमें 3-4 लड़कियां साथ में है तो डर लगता है कि अरे यार ये कभी कभी जेलसी आ जाती है। आप ऐसे नहीं हो बट सामने वाला। आपने बोला पिछले सेट पे लड़कियां बहुत सारी थी, मैं मैडम सर की बात नहीं कर रही हूँ। वही मैं पूछ रहा था। वहाँ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी नहीं, आप वहाँ लोगों पे की। सब अच्छा रहा है, वहाँ पे भी कोई किसी को किसी से इनसिक्योरिटी नहीं थी। वो 3 साल भी बहुत ब्यूटीफुल रहे। और वो किरदार आपके लाइफ में हमेशा दिल में है। हाँ। हमेशा रहता है क्योंकि रहता बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि फैंस भूलने ही नहीं देते ना। अभी भी नहीं भूलते हैं वो लोग। अगर कोई मुझे फैन मिलता भी है तो सबसे पहले यही बोलता है कि वो एक डायलॉग बोल के दिखाओ, एक बार हमें टोपा बोलो ना। अरे यार जो लोग नहीं देखते शो वो जैसे देखते हैं टोपा, व्हाट इज दिस? मतलब फैंस भूलने नहीं देते। बट आपको लगता है वो दिल, वो एक होता ना एक आर्टिस्ट का वो किरदार जो जिंदगी भर उसके साथ रहता है? आई वुड लव टू प्ले करिश्मा अगेन फॉर श्योर। मतलब अगर मेरी लाइफ में ऐसा आएगा तो मैडम से 2 अगर बनता है तो आई वुड लव टू डू इट। वो मेरा ब्लाइंड गेम, वो ब्लाइंड मेरा वो होगा कि यस आई वांट टू डू इट। ओके युक्ति, इसके साथ ही बहुत सारे अभी चर्चे थे आप सोशल मीडिया पे आपकी लव लाइफ को लेकर के, क्या कहना चाहोगे आप? कुछ बताना चाहोगे? लव लाइफ यार, मतलब I am like happy in my life wherever I am. If I am with someone or if I'm not with someone, I'm very happy. I'm very content. और क्या बोलूँ अभी लव लाइफ को लेके, मतलब आई एम नॉट श्योर अभी मैं जहाँ पे हूँ, तो मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं करना चाहती। बट येस, हम सभी अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं और ढूंढते हैं उस पार्टनर को कि जिसमें जो लॉयल हो, सिंसियर हो, मतलब जेन्युइन हो। तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, उसी उसमें हूँ। तो अभी आपका स्टेटस क्या है? सिंगल? आई एम सिंगल बट आई एम ऑल्सो रेडी टू मिंगल। मैं उस जर्नी पे हूँ जहाँ पे आई एम थिंकिंग, क्योंकि जब तक मैं श्योर नहीं होंगी अंदर से तब तक मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। तो आप या तो मुझसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद फिर से सवाल करना है। तो फिर कैसा होना चाहिए आपका लाइफ पार्टनर? यू नो, बहुत ही, मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए मटेरियल चीज़ें की, ये सब नहीं चाहिए। जेन्युइन, काइंड, रिस्पेक्टफुल और या दैट्स इट। यू नो, आपने टीवी पे भी काम किया, ओटीटी पे भी काम हो गया है, फिल्मों में भी। यू नो, सबसे आपको कौन सा बेस्ट लगता है? यू नो, टीवी में तो बहुत हार्ड वर्क है, सारे एक्टर ये कहते हैं कि जिसने टीवी में काम किया वो कहीं भी कर सकते हैं, राइट? ओटीटी में आपको क्या लगता है कि? बहुत मज़ा आता है ओटीटी में। इट्स लाइक आपके पास बहुत टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए, क्वालिटी होता है, क्वालिटी भी होता है, क्वालिटी टेलीविजन में भी होता है। बट येस, अब आप सीरीज में इतना टाइम लेके काम करते हो तो उसका क्वालिटी थोड़ा अपग्रेडेड होता है। बट आई लव ओटीटी, बट आई ऑल्सो लव टेलीविजन, बट आई ऑल्सो लव ओटीटी। आई लव हंगामा ओटीटी। और जो भी फैंस देख रहे हैं, मतलब प्रे ये करते हैं जल्दी टीवी पर एक बड़े अच्छे किरदार के साथ वापसी। मेरा भी ये अभी एम है। यस। आपका ड्रीम रोल है कोई लाइफ में कि मुझे अपनी लाइफ में एक बार ऐसा कुछ किरदार करना है? होता है ना एक ऐसा सपना जो सोने नहीं देता है। वाओ,
मैंने अपने ड्रीम रोल के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, लिटरली सच में नहीं सोचा। बट हाँ, मैं एक बार अगर कंगना रनौत की बायोपिक बनेगी तो मैं ज़रूर करना nice. चाहूँगी, Yeah. बिकॉज आई लव हर, Yeah. आई लव द कॉन्फिडेंस शी हैज़, एंड वो बहुत ही, मुझे बहुत पसंद है कंगना। Yeah. What's about reality show like Big Boss, खतरों के खिलाड़ी and बिग all? बॉस के साथ मेरा लास्ट ईयर मीटिंग फिक्स था मेरे पास, मतलब लेकिन मैं नहीं गई बिकॉज माई मॉम इज़ लिटिल स्कैर्ड, उनको Oh. डर लगता है थोड़ा सा, बट ऑल्सो शी वॉचेज बिग बॉस, वो फैन भी है, बट आई थिंक आई एम ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बिग बॉस येट। जब होंगी तो ज़रूर करना चाहूँगी कोई रियलिटी शो। और खतरों के खिलाड़ी and all? हाँ, करना चाहूँगी, मुझे बस स्विमिंग सीखनी है और कुछ नहीं। आजकल एकता कपूर वापस लेकर आई हैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही Yes. तो एक वापस पुराना दौर वापस आया है, लोगों का बहुत अच्छी टीआरपी भी आई है लोगों का, क्या कहना चाहोगी वापस दौर बहुत, मैं तो मतलब जब मैंने देखा उसका ट्रेलर, आई लव्ड इट। एक वो पुराना एकदम, मैं वहाँ पहुँच गई जब मैं देखा करती थी स्कूल में, तो बहुत अच्छा है कि ये वापस आया। आई थिंक इट्स नीडेड राइट नाउ फॉर टेलीविजन का जो अभी स्टेटस चल रहा है। आई थिंक वो जो शोज़ जिन्होंने बहुत पॉपुलर बनाया था चैनल्स को, आई थिंक वो शोज़ बहुत ज़रूरी हैं अभी, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा व्यूअरशिप में फ़र्क पड़ा है, ऐसा मुझे फील होता है। आई थिंक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर मैडम सर भी लाओ ना यार वापस। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको मौका मिले तो आपके कौन सा शो को आप वापस लाना चाहोगे? मैडम सर टू, कैन वी ब्रिंग मैडम सर टू ऑन हंगामा OTT? ओके, थैंक यू सो मच। Thank और you. उम्मीद करते हैं जल्दी ही टीवी पर वापसी हो एक अच्छे किरदार के साथ, जो कि फैंस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच। थैंक्स लॉट।